अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू मसाला फूड। आज बनाएंगे बहुत ही खस्ता और मज़ेदार रजब की मीठी टिक्कियों की रेसिपी। टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ आपके साथ ये मज़ेदार सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आप टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करके जब बनाएंगे तो आपकी भी बहुत ही मज़ेदार और खस्ता टिक्कियाँ बनकर रेडी होंगी। अगर आपको पुराने तरीके से टिक्कियाँ जो है वो उसको बेलने में और कटिंग करने में मेहनत लगती है तो एक और इजी तरीके से मैं आपको ये मज़ेदार सी टिक्कियाँ बनाना और शेप देना बताऊंगी। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। हमने डो रेडी करना है टिक्कियों का। उसके लिए हमें 2 कप मैदे के चाहिए होंगे। क्वांटिटी जो मेंशन कर रही हूँ वही यूज़ कीजिएगा, इससे आपका डो बहुत अच्छा बन के रेडी होगा। सूजी हमें 1/3 कप चाहिए। इसके अलावा शुगर, इसको आपने पीस लेना है, साबित शुगर शामिल मत कीजिएगा। अच्छी तरह से इसको पीस के पाउडर बना के फिर शामिल कीजिएगा। ये भी 1/3 कप ले रही हूँ। साथ में तिल हमें चाहिए, 4 टेबल स्पून मैंने तिल के शामिल किए हैं। इसके अलावा हमें घी चाहिए, घी को मेल्ट करके शामिल कीजिएगा, 4 टेबल स्पून। अब हमने इस स्टेप पे तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इनकी गुठलियाँ बनने लगेंगी, इस तरह से जुड़ना शुरू हो जाएगा आटा। तो आपने इस तरह से उसको मिक्स कर लेना है। इसके बाद मैं 1/2 कप के करीब दूध ले रही हूँ। दूध मेरा थोड़ा सा वार्म है, मतलब हल्का सा गर्म है, नीम गर्म। थोड़ा थोड़ा दूध शामिल करते जाइएगा और इसको हमने डो को थोड़ा हार्ड गूंदना है, क्योंकि चीनी अपना पानी रिलीज़ करेगी। तो इसलिए हमने थोड़ा थोड़ा दूध शामिल करके और थोड़ा हार्ड की तरफ हमने आटे को गूंदना है। हार्ड होना चाहिए आटा आपका। अच्छे से एक दफ़ा मुक्के लगा के उसके बाद हमने इसको डो की तरह गूंद लेना है। अगर आप ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं तो आप 1/3 कप से ज़्यादा भी शुगर इसमें शामिल कर सकते हैं। अब इसमें थोड़ा सा ऑयल 1-2 टेबल स्पून के करीब ऊपर से लगा के और हमने इसको रेस्ट देना है तकरीबन 1 घंटे के लिए। 1 घंटा हो गया है इसको रेस्ट दिए हुए। अब हमने इसको अच्छी तरह से एक दफ़ा स्मूथ कर लेना है और जितना हमें पोर्शन चाहिए आटे का उसका हमने पेड़ा बना लेना है। अब इसको हाथ से हमने चपटा करना है। उसके बाद थोड़ा सा खुश्का शामिल करेंगे दोनों साइड से, ताकि बेलते वक्त ये चिपके ना। और हमने इसको हल्के हाथ से बेलना है, ना बहुत ज़्यादा मोटा बेलिएगा और ना बहुत ज़्यादा पतला हमने करना है रोटी को। बस नॉर्मल हमने इसको बेलना है। बहुत ज़्यादा पतला बेल लेंगे तो टिक्कियाँ बहुत ज़्यादा कड़क हो जाएंगी और बहुत ज़्यादा मोटा बेलेंगे तो टिक्कियाँ जो है वो अंदर से कच्ची रह जाएंगी। अब एक स्टील के गिलास से या आपके पास कोई कटर हो तो उससे आपने इसको गोल काट लेना है शेप में, और एक्स्ट्रा जो आटा बचेगा उसको आपने निकाल लेना है। टिक्कियों के थिकनेस में आपको चेक करवा दूंगी कि आपने कितनी मोटी इसको रखना है, कितना मोटा आपने रोटी को बेलना है। ये थिकनेस होनी चाहिए। बस हमने इनको उठा के रख लेना है किसी भी प्लेट में। तमाम टिक्कियों को इसी तरह से हमने रोटी बेल के और रेडी कर लेना है। अगर आप बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करने चाहते, बेलने की वजह से ज़्यादा मेहनत लगती है टिक्कियाँ बनाने में, तो आप इस तरह से भी इनको शेप दे सकती हैं। एक छोटा सा पेड़ा लें और उसको नगेट की शेप दे दें इस तरह से, और हाथ पे फैलाकर इसको चपटा कर लें। इसके बाद किसी भी शेपर की मदद से मैं इसको कांटे से जो है वो शेप दे रही हूँ। इस तरह से आपने कांटे से इस पर शेप दे देनी है। तो बच्चे जब ये फ्राई हो जाएगी तो बच्चे इसको बिल्कुल बिस्किट समझ कर खाएंगे। देखें एक और शेप बताती हूँ। आपने इसको टिकिया की तरह हथेली पर फैला लेना है, छोटा सा पोर्शन लेके आटे का, और इसके बाद जो छन्नी जिससे हमने फ्राई करना होता है उससे आपने इसको शेप दे देनी है। ये बिल्कुल बिस्किट की शेप में आ जाएगा और तलने के बाद बहुत ही ज़बरदस्त लगेंगे। तेल को आपने पहले बहुत अच्छी तरह से गरम कर लेना है। उसके बाद आपने मीडियम फ्लेम करके इसमें टिक्कियाँ शामिल कर देनी हैं। जब एक तरफ से अच्छा सा कलर आ जाएगा तो आप इसकी साइड को चेंज कर दीजिएगा, और जब दूसरी तरफ से भी अच्छी तरह से पक जाएंगी और ब्राउन कलर आ जाएगा तो आपने इनको निकाल लेना है। हमने इनको निकाल के किसी छन्नी में रखना है ताकि इनको हवा लगेगी तो ये जल्दी से कड़क हो जाएंगी। अब दूसरी जो हमने शेप वाली टिक्कियाँ बनाई थी वो भी फ्राई कर लेते हैं। इनको हमने मीडियम लो फ्लेम पे फ्राई कर लेना है तेल को गर्म होने के बाद, क्योंकि ये थोड़ी सी थिक हैं तो ये पकने में अंदर से थोड़ा सा टाइम लेंगी। तो इनको आपने मीडियम से लो के बीच में पकाना है।
जब एक तरफ से अच्छा सा कलर आ जाएगा तो हमने इनकी साइड चेंज कर देनी है और दूसरी तरफ से भी हमने इनको पका लेना है मीडियम लो फ्लेम पे। जो टिक्कियाँ हमने रेडी की थी उनको आपने ठंडे तेल में बिल्कुल भी शामिल नहीं करना, क्योंकि ये तेल को जो है वो एब्जॉर्ब कर लेंगी और जब आप उनको खाएंगी तो अंदर से तेल जो है वो आपके मुंह में आएगा। तो इनको ठंडे तेल में बिल्कुल भी फ्राई मत कीजिएगा। तेल को अच्छी तरह से पहले गरम कर लीजिएगा, उसके बाद मीडियम फ्लेम करके उसमें फिर टिक्कियाँ जो है वो शामिल कीजिएगा। तो इंशाल्लाह आपकी टिक्कियाँ इंतहाई खस्ता और अंदर से इंतहाई सॉफ्ट बन के रेडी होंगी। ये टिप्स एंड ट्रिक्स जब आप लोग ट्राई करेंगे और इसके साथ बनाएंगे तो इंतहाई खस्ता और अंदर से इंतहाई सॉफ्ट बन के रेडी होंगी। तो कैसी लगी आपको ये रेसिपी, मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों की ये रजब की मज़ेदार सी मीठी टिक्कियाँ कैसे बन के रेडी हुई हैं। रेसिपी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी इसको ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। इंशाल्लाह अगली दफ़ा एक और नई रेसिपी के साथ मिलेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।